आज फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी में तूफानी प्रचार। औरैया, मैनपुरी और कानपुर की 2 रैलियों समेत करेंगे कुल 4 रैलियां। पहली रैली सुबह 11:40 पर। कल यूपी में प्रचार अभियान के दौरान अमित शाह ने अखिलेश यादव पर किया सीधा वार। इत्र कारोबारी पर छापे का उठाया मुद्दा। कहा, जैसे ही पकड़ा गया लूट का पैसा, अखिलेश के पेट में हुआ दर्द। अमित शाह ने यूपी चुनाव में देश की सुरक्षा और पाकिस्तान की करतूतों का भी किया जिक्र। कहा, झांसी में बने डिफेंस कॉरिडोर से पाकिस्तान को सबक सिखाने में मिलेगी मदद। अमित शाह ने कांग्रेस और एसपी पर परिवारवाद की राजनीति का लगाया आरोप। कहा, परिवारवादी कभी नहीं करेंगे यूपी का भला। यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार अभियान। एक दिन में 5 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज फिरोजाबाद में कासगंज, इटावा और कन्नौज में एक रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पहली रैली कासगंज में सुबह 11:20 पर। यूपी में आज 3 रैलियां करेंगे अखिलेश यादव। सुबह करीब 11:30 बजे रायबरेली में पहली रैली, बाद में फतेहपुर और जहानाबाद में करेंगे जनसभा। कल अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन में वाराणसी पहुंचे पूर्व मंत्री ओपी राजभर। अपनी जान को बताया खतरा। ओपी राजभर को वाराणसी में वकीलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का भी करना पड़ा सामना। राजभर बोले, मुझ पर हमला कर बीजेपी दबाना चाहती है पिछड़ों की आवाज। हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह का विवादित बयान। कहा, यूपी में जो लोग योगी को वोट नहीं करेंगे, चुनाव के बाद होगी उनकी पहचान। उनके लिए मंगा लिया गया है बुलडोजर और जेसीबी। टी राजा सिंह ने यहां तक कहा, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना होगा। टी राजा सिंह ने तीसरे चरण में हिंदुओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। बोले, यूपी में हाईएस्ट मतदान वाले कुछ इलाकों को किया गया है चिन्हित। यहां योगी विरोधियों ने बढ़ चढ़कर डाला है वोट। यूपी में कुर्सी विधानसभा सीट पर हेलीकॉप्टर से प्रचार को लेकर फैला अंधविश्वास। स्थानीय निवासियों के मुताबिक कुर्सी में जो भी हेलीकॉप्टर से रैली के लिए आया, उसकी गई सत्ता। कल जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर से कुर्सी पहुंचने पर टोटकेबाजों ने दिया पूर्व का हवाला। कल्याण सिंह, मायावती, अखिलेश को पहले हेलीकॉप्टर से कुर्सी आकर हार का करना पड़ा था सामना। कल जालौन की रैली में मायावती ने बीजेपी पर किया वार। कहा, बीजेपी सरकार महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर नहीं लगा सकी अंकुश। पीएम मोदी ने कल पंजाब में राहुल गांधी पर किया वार। कहा, 2014 में मेरा हेलीकॉप्टर पठानकोट में इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनका युवराज पंजाब के किसी और हिस्से में जा रहा था। कल पंजाब में पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी पर भी किया पलटवार। कहा, कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को इसीलिए हटाया क्योंकि वो कैप्टन के रहते रिमोट कंट्रोल से सरकार नहीं चला पा रहे थे। पहले प्रियंका गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को हटाने के पीछे केंद्र के इशारे पर सरकार चलाने की दलील दी थी। कहा था, दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलने लगे थे कैप्टन। प्रियंका गांधी आज मणिपुर में करेंगी प्रचार। सुबह 10:30 बजे दिल्ली से मणिपुर में वर्चुअल रैली को करेंगी संबोधित। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री के बाद कल नीतीश ने लगाया पहला जनता दरबार। देश में हिजाब पर छिड़े घमासान को बताया बेमतलब। नीतीश ने पीएम मोदी के बयान का किया समर्थन। कहा, सच ही है, परिवारवाद और समाजवाद में है अंतर। असली समाजवादी तो हम सब हैं। ठाणे के मुब्रा में हिजाब मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने किया प्रदर्शन। इस दौरान मोदी योगी पर बिफरे प्रदर्शनकारी। कहा, हमें पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाले ही वहां जाएं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि योगी और मोदी किस स्कूल से पढ़कर आए हैं, कहां से आए हैं, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करने की वापस बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जाओ। हम पानीपत में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का ओवैसी पर पलटवार। ओवैसी के हिजाब वाली बनेगी प्रधानमंत्री वाले बयान पर बोले, जहां यूनिफॉर्म है वहां वही पहनना होगा, नहीं तो घर बैठे।